Hello students, welcome again. This is lecture 19 of your topic basic mathematics. ठीक है, आई होप आप लोग इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा. आज हम लोग बात करेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में. सो आवर टॉपिक इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया. एक बार फिर से बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको हमने एक फंक्शन दिया है. ठीक है, y फंक्शन ऑफ x, और लेट्स सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा है. ओके, और हम आपसे बोल रहे हैं कि इस ग्राफ का एरिया मुझे बताओ आप a से लेके b तक का. ठीक है, यहाँ हमने x लिया, यहाँ y लिया है. यानी आपको टास्क दिया गया है कि आप ये वाला एरिया निकाल के बताओगे. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू b तक का आपको एरिया निकालना है. तो जैसे हमने बताया कि ये जो एरिया है ये इंटीग्रेशन ऑफ y dx से आने वाला है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और जहाँ पे x का वैल्यू आपको लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b तक पुट करना है. मान लेते हैं कि आपने इसका इंटीग्रेशन किया a टू b, y का वैल्यू पुट कर दिया फंक्शन ऑफ x dx. लेट्स सपोज कि इसका आंसर हमें जो मिला दैट आंसर इज gx. ठीक है, तो आपको लिमिट पुट करनी होगी x की a से लेकर b तक. तो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, यानी आप पहले gb करने वाले हो, और लोअर लिमिट पुट करने से पहले स्टूडेंट्स माइनस साइन आ जाएगा और फिर आप x की जगह पे a को रिप्लेस कर दोगे. यानी आपने क्या देखा कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें पता है कि हमें किस प्लेस से किस प्लेस तक इंटीग्रेशन करना है. तो लोअर लिमिट a से लेके b तक करना था. किसका करना था, फंक्शन ऑफ x का. मान लेते हैं इसका आंसर हमें मिला है कि क्या, gx. तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे, और फिर इनको माइनस करोगे. ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि आपको कहां से कहां तक करना है. ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 5 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, माइनस साइन लगाओगे. कहां से कहां तक, इसलिए यहां पर माइनस साइन आपका बीच में आ रहा है. क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ये भी बता दिया था मैंने पहले आपको कि दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड द अपर लिमिट. ठीक है, चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे ये इंटीग्रेशन करके बताओ. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहां पे x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है. ठीक है, तो आपको नॉर्मल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो वैसे ही करना, सॉरी इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना पड़ेगा. एक्स पावर 2 प्लस 1 यानी एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय 3. कहां से कहां तक, x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक. तो आप 1/3 तो बाहर निकाल लो, फिर x में आप अपर लिमिट पुट करोगे तो x की प्लेस पर 2 पावर 3 पुट कर दोगे. लोअर लिमिट पुट करोगे तो x की प्लेस पर 1 पुट कर दिया तो 1 पावर 3 बन गया, और दोनों को आप माइनस कर दोगे. तो आपके पास में आ जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7/3. दिस वुड बी योर आंसर. वेरी इजी. जैसे मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx करके बताओ मुझे. ठीक है, और कहां से कहां तक करोगे, 0 से लेके 1 तक. तो आप बोलेंगे सर x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा इंटीग्रेशन. हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से 1 तक. तो 1/4 तो बाहर आ गया. x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 पावर 4 1 ही होगा, 0 पुट करी तो 0 हो गया. तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/4. दिस इज आवर आंसर. इजी है. और क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप मुझे करके बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 4
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी एक्स। ये आप मुझे करके बताओ, एंड यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, पहले खुद से करो, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आपने कर लिया होगा। पहले आप यहाँ पर x पावर 2 का करोगे तो x पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। फिर 5x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर आपको करना होगा 0 से लेके 1 तक। सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करो, तो 4/3 इंटू 1 पावर 3 प्लस 5/2 इंटू 1 पावर 2। जब लोअर लिमिट पुट करोगे आप तो 0 0 तो 0 बन जाएगा। तो आप पास में आ गया ये कितना, 4/3 प्लस 5/2। अब फर्दर तो आपको सॉल्व ही करना है, तो 6 आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया 8 प्लस 15, तो आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6, और यही आपका आंसर होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ 6/x⁻³ इंटू डी एक्स करके बताओ फ्रॉम 1 to 2, तो आप बोलेंगे कि ये बन जाएगा 6 इंटू x⁻³ इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। तो 6 तो एज इट इज़ रहा, तो ये बन जाएगा x⁻³ तो -3 प्लस 1 तो आ गया -2 डिवाइडेड बाय -2। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो आप, 1 से लेके 2 तक। ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो आपको करना पड़ेगा ये -3 x⁻² फ्रॉम 1 to 2, तो -3 इंटू 2 पावर -2। फिर लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस साइन लगाओगे, तो -3 इंटू 1 पावर -2, तो आ गया ये आपस में -3 और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नीचे जाएगा तो 4 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 पावर 2 तो 1 ही रहेगा, तो सिंपली 3 आ गया। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 - 3 9। ठीक है, तो 9/4 ये आंसर आ गया। वेरी इजी। अब मैं आपसे बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा करके बताओ 0 to π/2, तो आप बोलेंगे कि सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आर 0 to π/2 यानी 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री माइनस ऑफ माइनस cos 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो +1। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका इसमें आंसर बन गया 1। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक। अब आप अपर लिमिट पुट कर दोगे तो साइन 90 डिग्री, लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस साइन लगाओगे, साइन 0 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो सिंपली आंसर आ गया आपस में 1। अगेन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलूँ कि आप मुझे करके बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी कर रहा है। तो आप बोलेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो आप अपर लिमिट पुट करोगे तो cos 90 हैज़ वैल्यू 0, साइन 90 हैज़ वैल्यू 1। फिर लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस साइन लगाओगे, साइन cos 0 डिग्री हैज़ वैल्यू 1। ठीक है, तो -1 और साइन 0 हैज़ वैल्यू 0, तो -1 आप पास में आंसर आ जाएगा +2। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx करना हो आपको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके मान लेते हैं 2 तक।
तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है। 0 से लेके 2 तक कर रहे हो तो अपर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया तो e पावर 2 माइनस e पावर 0। सो e पावर 0 हैज़ वैल्यू 1, सो e पावर 2 माइनस 1, यही आपका आंसर बन जाएगा। बहुत इजी है ना। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसका फिजिक्स में क्या यूज़ है, ये पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो बेसिकली अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग यूज़ होता है। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो कंप्लीट नॉलेज तो मिलेगी नहीं, इसलिए टॉपिक वाइज में चलेंगे, यानी कि आगे जो दूसरे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स हैं जब आप उनको देखेंगे तो जहाँ यूज़ आएगा वहाँ बताते जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजीशन दी हुई है, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इस बात को बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अभी हमारा टास्क है आप बेसिक मैथ समझना, तो आई होप आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा जो हमारा टारगेट था। फिर जैसे जैसे टॉपिक में चीज़ें आती जाएगी वैसे वैसे आपको बताते चले जाएंगे, तो यहाँ जाके आपका इंटीग्रेशन पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है, सारे लेक्चर को देखिए, अच्छे लग रहे हों तो अपने भाई बहनों को भी आप इसके बारे में बताइए। दिस इज़ द फ्री एजुकेशन। किसी को भी कोई मुझसे बात करनी हो तो वो कमेंट कर सकता है या फिर मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकता है। चलिए।